ऊंचाहार में अंडरपास का भूमि पूजन, संघर्ष करने वाले व्यापारी रहे नदारद, क्षेत्र में उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपका साथी मनोज मौर्य। बड़ी खबर ऊंचाहार से है, जहां शुक्रवार को नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठा। सवाल यह है कि आखिर वह लोग कहां थे जिन्होंने इस अंडरपास की लड़ाई को सड़क से लेकर अधिकारियों के दफ्तर तक लड़ा, जिन्होंने रेलवे से सीधे टकराव मोल लिया, मुकदमों की धमकी झेली, आंदोलन किया, धरना दिया, लेकिन अंततः जनता की ताकत के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और अंडरपास को स्वीकृति मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऊंचाहार के व्यापारियों की, उन व्यापारियों की जिन्होंने अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा और उसे सफलता तक पहुंचाया, लेकिन भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें बुलाना तो दूर, मंच पर जिक्र तक नहीं किया गया। यही वजह है कि अब पूरे नगर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। करीब 3 साल पहले नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग को अचानक बंद कर दिया गया। यह खबर सुनते ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि इसी क्रॉसिंग से नगर की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां जुड़ी थी। इसके बाद ऊंचाहार व्यापार मंडल की अगुवाई में व्यापारी सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद रहा, धरना प्रदर्शन हुआ और हजारों की संख्या में व्यापारी और क्षेत्रवासी आंदोलन का हिस्सा बने। रेलवे अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में कई बार तीखी बहस हुई, यहां तक कि रेलवे ने आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज करने तक की बात कही, लेकिन व्यापारी डटे रहे, क्योंकि उनकी मांग थी रेलवे क्रॉसिंग बंद नहीं होगी और अगर बंद करनी है तो विकल्प के रूप में अंडरपास बनाना ही होगा। स्थिति देख तत्कालीन SDM ऊंचाहार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मामले को शांत कराया और आश्वासन दिया कि रेलवे के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन व्यापारी यहां भी नहीं रुके। उन्होंने DM से लेकर रेलवे मुख्यालय तक पत्राचार किया, ज्ञापन दिए, बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाए। इस संघर्ष का ही नतीजा रहा कि लगभग 1 साल पहले ऊंचाहार अंडरपास के निर्माण को स्वीकृति मिल गई और उसी स्वीकृति की औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने भूमि पूजन कर अंडरपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की भीड़ थी। मंच पर विधायक सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन जिन व्यापारियों ने अंडरपास की नींव रखी, उनकी कुर्बानी दी, उन्हें कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। यही कारण है कि नगर के आम लोगों से लेकर व्यापारी वर्ग इस बात पर नाराजगी जता रहा है। भूमि पूजन समारोह में विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने पूर्व विधायक अजय पाल सिंह उर्फ मुन्ना भैया का नाम लिए बिना उन पर परोक्ष प्रहार किए। विधायक ने कहा, पिछले 14 वर्षों में मैंने जितना विकास किया है उतना कोई और नहीं कर पाया। हमने विकास कार्य को धरातल पर उतारा है, जनता की भलाई के लिए काम किया है। सभा स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज रही, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता के बीच यही चर्चा रही कि संघर्ष करने वाले व्यापारियों को नजरअंदाज करना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित फैसला था। नगर में लोग खुलकर कह रहे हैं कि आज अगर अंडरपास बन रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान उन व्यापारियों का है जिन्होंने अपनी रोजी रोटी दांव पर लगाकर आंदोलन किया,
जेल जाने का खतरा उठाया और रेलवे से सीधे लोहा लिया। यानी सवाल साफ है, जब न्यू व्यापारियों ने रखी लड़ाई, व्यापारियों ने लड़ी, तो फिर भूमि पूजन के मंच पर उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया। फिलहाल भूमि पूजन के बाद अब उम्मीद है कि लंबे समय से अधूरी पड़ी मांग पूरी होगी और नगरवासियों को जाम और असुविधा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति और समाज के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या जन संघर्ष को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीतिक मंच सजाए जा सकते हैं? कैमरा पर्सन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। नमस्कार।